हेलो, आज हम फिर आपके सामने आए हैं और आप हमारे सामने आए हैं। ध्यान रखें, हम आज करंट अफेयर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे। जो भी छोरा छोरी आए हो पढ़ने के लिए, पूर्ण तरीके से वीडियो देखना और पूर्ण तरीके से ज्ञान को अर्जित करके जाना। ध्यान रखें, ये है डेली करंट अफेयर 2024-25। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एनटीपीसी। ध्यान रखना, एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बोल रहा है ये। तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत शहर जिसका नाम है विशाखापट्टनम, उसी के अंदर एक शहर है पुदिमदवा, पुदिमदका है ये। ध्यान रखना, ये शहर का नाम है पुदिमदका। इस शहर का नाम है पुदिमदका। पुदिमदका शहर है। देखो यहाँ पर, यदि मैं इसे याद करा दूं आपको पता रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आती है और उसका सिलेबस, पहले एग्जाम तो चलो ठीक है फिर भी निकल जाता है बच्चों का, पर दूसरे पेपर का जो सिलेबस है और जो पेपर का लेवल है वो डका डका देता है। ध्यान रखना बेटा, पुदीना ले ले भैया, पुदीना, पुदीना अपन बोलते हैं भाई, पुदीना की दवाई ले लो, पुदीना की दवा लेके, क्योंकि डका डका दे रहा है वो। समझे नहीं समझे? डका दे रहा है मतलब बहुत हार्ड पेपर है एनटीपीसी का। समझे नहीं समझे? क्या है? एनटीपीसी का बहुत हार्ड पेपर है। तो अपन बोलते भाई साहब पुदीना की दवा ले लो, ये डका डका दे रहा है, तो यहाँ पुदिम डका हो जाएगा आपका एनटीपीसी। समझे नहीं समझे? और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर लिखा है बहुत ही खूबसूरत, PMKYC, प्रधानमंत्री केवाईसी के तहत वाटर सेट, मतलब ये पानी के सेट जो हैं, विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? बोल रहा भाई साहब वाटर सेट आपके लिए बनाए जाएंगे, आप लोगों को परमिशन दी जाएगी। ध्यान रखना, और ये विकास परियोजनाओं के द्वारा मंजूरी देने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो देखो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपको पता है वाटर शेड मतलब पानी के जितने भी शेड हैं, पानी से बचने के लिए जितने भी शेड हैं, वो आपके शहर में तो आप बना नहीं सकते, कि शहर में लात रखने की जगह तो बच नहीं रही है। ध्यान रखना, शहर में, बड़े बड़े शहरों में सांस तो हम अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, जैसे दिल्ली हुई, मुंबई हुई, कोलकाता हुआ, जिसमें हम सुकून से चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां वाटर शेड कैसे बनवा पाएंगे? वाटर शेड ध्यान रखना गांव में बनेगा, और गांव में होता है ग्रामीण। ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका वाटर शेड बनवाएंगे। ध्यान रखना, और आगे चलते हैं। 2025 का कौन सा राज्य, यहाँ पर लिखा है 2025 का कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाएगा? ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? आयुष्मान कार्ड मैंने बताया था सबसे ज्यादा यूपी में बने हुए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा बन चुके हैं। पर यहाँ पर यदि हम बात करें कि 2025 में भारत का कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाएगा? ध्यान रखना। अब यदि हम देखें, यदि मैं यहां पर लिख दूं भाई साहब आरोग्य, अब देखना बड़े प्यार से मेरे बच्चे, ये लिखा है आरोग्य, जिसको कोई रोग नहीं उसे बोलते हैं आरोग्य। क्या बोलते हैं हम लोग? आरोग्य। और जैसे कोई रोग नहीं, जैसे कोई गम नहीं जिंदगी में, वो तो हमेशा उड़ेगा भाई साहब। उड़ेगा फिर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा भाई साहब। उड़ीसा इसका आंसर है। बहुत ही शानदार। देखो, ये जिस किसी को भी आरोग्य है या जिस किसी को गम नहीं है इस दुनिया में, वो तो उड़ेगा। ध्यान रखना, तो उड़ेगा फिर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ेगा फिर क्या हो जाएगा?
उड़ीसा हो जाएगा। अब आगे लिखा है, यहां पर लिखा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये लिखा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेट आयोग के अध्यक्ष के रूप में, आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब यदि हम देखें यहां पर, यदि हम यहां पर देखें, ये बोल रहा है AFI, यदि हम इसे देखें तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। देखो एथलेटिक्स में आपको पता है कि भाई साहब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, रनिंग है, ये सब इवेंट कहां पर आते हैं, एथलेटिक्स में आते हैं। और एथलेटिक्स में आपको पता है भाई साहब, यहां पर देखो एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में ये लिखा है आ लिखा है और ये लिखा है जा लिखा है। एथलेटिक्स में कहना होता है एथलेटिक्स का, यदि मैं अपनी भाषा में बोलूं, एथलेटिक्स में जो प्रथम आता है उसको आने की बोल देते हैं एथलेटिक्स में कि भाई साहब आपका स्वागत है, आप प्रथम स्थान पे आए हो या द्वितीय स्थान पे आए हो, तीसरे स्थान पे आए हो, समझे। इसके बाद जो पीछे आते हैं, भाई साहब आप जाओ, जापुर जाना होता है और आपुर आना होता है। तो आ और जा, यदि मैं इसको बोल दूं आ और जू, तो हो जाएगा, आरजू नहीं बोल रहा हूं, आरजू नहीं, आरजू लड़की का नाम है, ध्यान रखें, आरजू नहीं बोल रहा हूं। एथलेटिक्स में जो प्रथम स्थान पे आया उसका मान सम्मान होगा, अपन बोल रहे हैं आओ, आ मतलब आना होता है प्रथम स्थान पे, और जो प्रथम सेकंड थर्ड पे नहीं आए भाई साहब आपको जाना होता है वहां से, जाना पुर जा। तो यहाँ पर आ वो भाई साहब, यहाँ पर मैं अच्छे से समझ गए, ये लिखा है आ और ये लिखा है जा, और मैं जा को यदि जू कर दूं तो हो जाएगा अंजू। तो अंजू बॉबी जॉर्ज, ध्यान रखना। और जॉर्ज को यदि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं एथलेटिक्स में तो चार्ज रहना पड़ता है, आपको पता है। एथलेटिक्स वाले जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, ध्यान रखना, उसे चार्ज रहना पड़ता है। तो चार्ज का भी हम जॉर्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चार्ज का भी, चार्ज को भी हम क्या लिख सकते हैं, जॉर्ज, क्या लिख सकते हैं, जॉर्ज लिख सकते हैं। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, जॉर्ज, चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम, जॉर्ज लिख सकते हैं। जॉर्ज फोर क्या हो जाएगा, चार्ज। तो एथलेटिक्स वालों को चार्ज रहना ही पड़ेगा, समझे नहीं समझे। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है भारत 2030, कोई भरोसा नहीं, मर भी सकते हैं उससे पहले, पर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। भारत 2030 तक कितनी नवीनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहता है। भाई साहब ये बोल रहा है भारत देश कि भाई साहब 2023 तक नवीनीकरण की ऊर्जा कितनी हासिल करना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो आपको पता है यहां पर 500 गीगावाट, यहां पर 500 GW, ये इसका लक्ष्य है 2030 तक, समझे नहीं समझे, कितना है। अब देखो ऐसी यदि याद ना हो ना, इधर देखना, इसे कहते हैं सुपर ट्रिक। यदि 20 को मैं जोड़ दूं और 30 को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, 50 हो जाएगा। यदि मैं 3 और 2 को जोड़ दूं तो 5 हो जाएगा। एक जीरो यहां से उठा लूं, एक जीरो यहां से उठा लूं, कौन सी दिक्कत है भाई साहब, कोई दिक्कत है, याद करना ही नहीं पड़ेगा। 2030 तक 500 GW, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ये 20 और ये 30, ये दोनों का 5 और एक जीरो यहाँ कर, एक जीरो यहाँ की। अब तो हम डांस करेंगे, बहुत सुपर डांस करेंगे क्योंकि याद हो रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इतना भी डांस नहीं करना है, अभी नौकरी नहीं लगे तो बेटा लल्ला अल्लाह नौकरी लगो, पर मचाओ हल्ला, समझ गए। चलो इसे हम देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है
हाल ही में किसने जेड मूड टर्नल को उद्घाटन, ओ भाई साहब 13 जनवरी को हुआ है भाई साहब। और ये टर्नल इधर देखो भाई साहब, इधर देखना, हालांकि अब आप देख ही रहे हो तो देख ही लो, समझे आपको हमेशा याद हो जाएगा। इधर देखो, ये है भारत के हीरो, समझे हीरो नहीं है भैया, ये भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। अब देखो ये भाई साहब, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, उमर अब्दुल्ला, समझ गए भाई साहब, इन्हें जानते ही होंगे आप लोग, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ाई की है उन्होंने। ये है जेड टर्नल, इसको टर्नल इसलिए बोलते हैं जेड के आकार में है, नागिन जैसे लहराते ना, आई एम अ डिस्को डांसर, तुम्हें पता है ये समझ रहे हो। तो ये जेड के आकार में ध्यान रखना, ये जो है टर्नल जो है ना, ये देख रहे बहुत प्यारा सा जो दृश्य देख पा रहे हो आप लोग, ये जो टर्नल है ये जेड आकार में, जैसे नागिन अपन रखते ना तो ध्यान रखना, ये भी जेड आकार में, समझे नहीं समझे, इसीलिए इसको जेड टर्नल नाम दिया है। तुम्हारा मुंह जैसा होता, तुम्हारा मुंह आकार देते उसको, और ये तो जेड आकार, ध्यान रखना, समझे नहीं समझे, समझ गए। सोच रहा हरकचो कह रहा है, हरकचो नहीं कह रहा, याद हो जाएगा बेटा उससे। अब देखो यहां पर थे हम, कहाँ आ गए हम, पढ़ते पढ़ते कहाँ आ जाते हैं हम लोग, क्यों। चलो इधर देखते हैं हम, ये जेड टर्नल, आपको पता है उद्घाटन में तो भाई साहब भारत में कोई भी क्वेश्चन आए और यदि 20-25 करोड़ से ऊपर का उद्घाटन हो रहा तो आंख मूंछ के तुम लगा देना नरेंद्र मोदी जी, आंख मूंछ के लगा देना एक धड़ से, समझे नहीं समझे। कोई भी स्टेट में यदि 10-15 करोड़ से ऊपर का कोई उद्घाटन है तो भाई साहब याद करने की जरूरत ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे, ध्यान रखना, समझ गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, करेंगे भी क्यों नहीं, करेंगे भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, तो मैं थोड़ी बुलाएंगे उद्घाटन में। अब देखो उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, कौन ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, आपने फोटो देख ही लिया, आप भूलोगे नहीं। महिला हॉकी इंडिया लीग, महिला हॉकी इंडिया लीग, वुमेन हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है। अब देखो कहाँ किया गया है, महिला, देख लेना भाई साहब, महिला हॉकी इंडियन लीग, महिला, देखो जैसे याद कराने के लिए, देखो महिला की है ना एक आदत होती है, और खास करके महिला की एक आदत होती है, भारत की महिला वो हर चीज को पहले ही अपनी रूपरेखा रच लेती है, रच लेती फिर रांची, रची है उनने रूपरेखा कि भाई साहब ऐसे ऐसे फुटबॉल अपन खेलेंगे, ऐसे ऐसे गोल करेंगे तब अपन जीते, रची उनने रूपरेखा क्या की है, रची, रची फिर क्या हो जाएगा, रांची, रांची, रूपरेखा उनने रची है, ध्यान रखना, तो रचीपुर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, रचीपुर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, ध्यान रखना। अब चलते हैं और आगे, यहां की यदि हम बातें करें 10 और 11 फरवरी 2025 को कहां पर एआई शिखर सम्मेलन होगा। एआई का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शर्मा रहे कुछ, शर्मा क्या जरूरत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको पता है ये रोबोट टाइप के होते हैं, है ना, बैटरी चलने वाले होते हैं, चार्जिंग से होते हैं, तो ये कभी कभी फंस जाते हैं, हम कभी भी ध्यान रखना, देखो सम्मेलन में देखो इधर देखना, याद करना, 10-11 फरवरी 2025 को कहां पर एआई शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन जब हुआ, एआई से जब क्वेश्चन पूछा भाई साहब आपको करंट लगता है, नहीं, आपको भावनाएं जागृत होती है, नहीं, तो वो क्वेश्चन में फंस जाता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो जवाब नहीं दे पाता है, वो ध्यान रखना, समझे समझे, जब वो जवाब नहीं दे पा रहा होता फंस गया, एआई फंस गया, मतलब यहाँ पर फ्रांस है, फंस जाना मतलब क्या है, फ्रांस से, ध्यान रखना, क्या है भाई साहब,
फ्रांस से, ध्यान रखना क्या है ये, फ्रांस हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो आगे, यहाँ लिखा है कौन से राज्य की पुलिस में, ओ हो, आय हाय हाय हाय, क्या बात है, कौन से राज्य की पुलिस में नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की गई, आय हाय हाय, क्या बात। पुलिस वाले भी अब गाना सुनेंगे, ध्यान रखना, फीडबैक में क्या सुनेंगे, गाना, गाना फॉर तेलंगाना, समझे नहीं समझे। इधर देखो, पुलिस में नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है, यहां पर लिखा है तेलंगाना, क्या लिखा है, तेलंगाना लिखा है। फीडबैक में पुलिस वाले में गाना सुनेंगे, गाना फॉर हो जाएगा तेलंगाना, ध्यान रखना, बहुत शानदार गाना वो फीडबैक में सुन सकते हैं, समझे नहीं समझे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है और देखते हैं आगे, यहाँ पर लिखा है 28वें राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन करेगा, तो ये देखो यहाँ पर भारत करेगा राष्ट्रमंडल। अब देखो यहाँ भारत में भी मैं बोलूँ यहाँ पर ये है भाई साहब राष्ट्र संघ, आपको पता है कब बना था, है ना। राष्ट्रमंडल की बात करें तो मंडल आपको पता है आपके स्टेट में बहुत ज्यादा है, और आपके स्टेट में बहुत ज्यादा, तो आप कौन से देश में रहते हैं आपको पता है। मंडल पर गाने गाएंगे, गणेश वंदना से स्टार्ट करेंगे भाई साहब किसी भी कार्यक्रम की, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत, क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब चलते हैं और आगे, अब यहाँ लिखा है ब्याह, और ब्याह नहीं भैया, शादी वाला ब्याह नहीं है वो, तुम सोचो आए आए अब तो ब्याह आ गए भैया पंगत खाने जाएंगे, वो ब्याह नहीं है, विवाह नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्याह। भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है, देख लो भाई, पर आप देखो यहाँ लिखा है ब्याह, क्या लिखा है, बेहा, और इसको हम करते हैं विवाह, विवाह और विवाह। शंकर भगवान जी, जय हो शंकर भगवान, हमरा विवाह करवा दो, तो विवाह के उनकी पुस्तक हो गई शंकर भगवान की, कौन की हो गई, शंकर, हे शंकर भगवान हमरा विवाह करवा दो, विवाह करवा दो भैया, विवाह संबंध करवा दो हमरा, शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और मन में हो जब हजार छल, तो क्या करेगी एक लोटा जल, ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो, हाल ही में भारत के बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बैडमिंटन। अब देखो यहाँ पर अपन बोलते हैं भाई साहब बैठ तो हमने कहा मिनट भर बैठ जा, फिर चलो जाइए यार बहुत दिन में तो आओ है, बैठ जा मिनट भर। अब मिनट भर अपन बैठने किससे बोलेंगे, जो दिल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति हमारे दिल से जुड़ा हुआ है उससे हम बोलेंगे बैठने की, समझे नहीं समझे, क्या बोलेंगे हम उससे, बैठने की बोलेंगे। अपन बोलते बैठ जा भैया मिनट भर, फिर चला जाना, बहुत दिनों में तो आप आए हो, ध्यान रखना। स्टूडियो को कौन है भाई, बैडमिंटन। अब यहाँ पर क्या है, बैडमिंटन अपन देख रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई साहब बैठ जाओ भाई मिनट भर, ध्यान रखना है यहाँ पर, तो वो दिल से जुड़ा है इसलिए अपन मिनट भर बैठने की बोल रहे हैं, उसे दिल से लगाव है इसलिए अपन बोल रहे हैं भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाओ फिर चलेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, इधर कट तो नहीं रहा है ना पूरा, BCCI। अब BCCI का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया, कोषाध्यक्ष, अब यहाँ पर लिखो कोषाध्यक्ष। अच्छा मैं इसको होमवर्क देता हूँ बच्चा, ये कल भी मैंने होमवर्क नहीं दिया था, होमवर्क तो मैं देना चाहूँ, ये है आपका होमवर्क कि तुम इसमें दिमाग लगा के याद करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, यदि हो तो समझे, दिमाग तुम्हारे पास बहुत है, और सारा इंस्टाग्राम FB व्हाट्सएप तो खा जा रही है तुम्हारा दिमाग। इधर राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल, आय हाय हाय, आप देखो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया, गणपत या गणतंत्र मंडप, ये कर दिया गया, ये गणतंत्र मंडप,
राष्ट्रपति भवन में मंडप बना दिया। राष्ट्रपति भवन क्या बना दिया? मंडल, मंडल बोलो, गणतंत्र मंडप। अब यदि हम बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा ये मैं सोच रहा लड़की के नाम ले रहा हूं मैं, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब देखें यहाँ पर DRDO, D4 DRDO और D4 होता है डॉक्टर समीर बी कामत। क्या है यहाँ पर? डॉक्टर समीर बी कामत। अब आगे है, निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है? देखो यहाँ पर अर्जुन, और अर्जुन ने पूरी दुनिया में ज्योति जलाई है, ध्यान रखना। क्या जलाई है? दुनिया में ज्योति जलाई है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा ज्योति IG अनु रानी, दो नाम है यहाँ पर, ज्योति IG और अनु रानी। इसने बहुत नाम कमाया है और ज्योति जलाई, अर्जुन पुरस्कार 2024 में। अब यदि हम बात करें कितने हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, मैंने इसके नाम भी बताए आप लोगों को, तो ध्यान रखना। अर्जुन 5, कितने हैं ये? 5 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हैं ये? 5 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो बंद करो, बोलना पड़ेगा।